you're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about M.Ed students. सर M.Ed students की बात की जाए तो M.Ed है क्या, M.Ed कौन कौन कर सकता है, इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, सारी की सारी चीजें यहाँ पे शुरू कर दी जाए। क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट सर M.Ed स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस डालना शुरू करो, तो मैंने सबसे पहले M.Ed कौन कौन कर सकता है, कैसे करेगा, करने का तरीका होगा, वहां से शुरू करेंगे। देन विल गो टू द सिलेबस एंड देन पेपर वाइज डिस्कशन करेंगे। तो सारी चीजें करने के लिए यहाँ पे आज हम शुरू करते हैं M.Ed की वीडियो। नाउ M.Ed नॉर्मली जब M.Ed लिखा जाता है तो यार M.Ed का बेसिक मीनिंग क्या है, द मास्टर ऑफ एजुकेशन। द मास्टर ऑफ एजुकेशन तो दिमाग में आते ही, मेरे दिमाग में आता है कि सबसे पहले ये बताओ कि इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। अब मैंने कहा दिस इज नोन एज टू बी द एलिजिबिलिटी। अब ये एलिजिबिलिटी को क्लियर करना है तो मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ये M.Ed करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, क्या मैं M.Ed कर सकता हूँ? अच्छा मैंने सर मास्टर्स की हुई है, क्या मैं M.A कर सकता हूँ? सॉरी M.Ed कर सकता हूँ। अगर ग्रेजुएशन की है खाली या मास्टर्स की है तो आप M.Ed नहीं कर सकते। सॉरी टू से द रियलिटी ऑफ दिस, यू कैन नॉट डू M.Ed while doing just graduation। आपको B.Ed, B.Ed, B.Sc ये करना पड़ेगा, D.Ed भी कर सकते हो आप। इन सबके साथ मतलब एजुकेशन वाला टॉपिक जुड़ा होना चाहिए वहां। देखो बहुत क्लियर कर रहा हूं, वो एजुकेशन अगर नहीं जुड़ी हुई तो आप M.Ed तो नहीं कर सकते। अब M.Ed करनी है तो यस आई नीड टू बी अ ग्रेजुएट इन एजुकेशन सब्जेक्ट। पहले क्लियर कर लेना, ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली M.Ed करने वाला वो होता है जो स्कूल टीचर या टीचर तो नहीं, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल ही जाता है, या कॉलेज है B.Ed के कॉलेजेस में जाके पढ़ाने की कोशिश करता है, वो M.Ed करता है। M.Ed करने का रीजन बहुत क्लियर है। B.Ed हम सब जानते हैं कंपलसरी है, सबको करनी है, हर टीचर को B.Ed करना कंपलसरी है। तो टीचर के लिए तो कोई M.Ed नहीं करता, ये तो पहले क्लियर करता हूं। द रीजन टू डू M.Ed, so for a teacher job guys we need not to do any short of M.Ed। हमें M.Ed करनी है क्योंकि हम लेक्चर बनना चाहते हैं B.Ed कॉलेज में, या हमें प्रिंसिपल बनना है स्कूल के अंदर, तो M.Ed रिक्वायर्ड है। वहां M.Ed बहुत जरूरी है, कंपलसरी। तो एलिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने बोला सर B.Ed होनी चाहिए, B.A होनी चाहिए या D.Ed होनी चाहिए, मतलब काफी सारी चीजें। ये आपको खाली अगर मैं यहाँ बोलूं तो मैंने खाली B.Ed लिख दिया तो दैट इज मोर देन एनफ। तो B.Ed पहले रिक्वायरमेंट डालोगे आप दिमाग में कि B.Ed हमें चाहिए, M.Ed करने तो एलिजिबिलिटी में B.Ed का होना जरूरी है। सर अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो आता है दिमाग में बार बार आता है, सर ड्यूरेशन क्या है, व्हाट बी द ड्यूरेशन। मतलब एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया, B.Ed का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नाउ व्हाट द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स देखो यार 2 साल की है, इट्स 2 इयर्स। आपने कहा 2 साल है हमारे पास, सर मैक्सिमम बताओ, ऑनेस्टली मैक्सिमम बताओ जी 4 साल। 4 साल का यूनिवर्सिटी 5 साल की हुई है, 2 से 4 और 5 आप ले सकते हो, या हमारी ड्यूरेशन 2 कम से कम 2 साल लगेंगे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। सर इसके साथ में एक चीज और ऐड करते हैं, व्हाट द फी स्ट्रक्चर। सर फी स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब हमें हर चीज पता लग जानी चाहिए। ये तो आप डिटेल ले रहे हो तो सारी लेंगे ना। एलिजिबिलिटी आपने बता दी, आपने बता दिया ड्यूरेशन क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट बी द फी स्ट्रक्चर ऑफ M.Ed। तो फी जो हमारी होगी दैट बी 40K to 50K वैरी टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पर ईयर, या 40 to 50K पर ईयर। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो थोड़ी कम हो सकती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो ज्यादा बढ़ सकती है, नथिंग रॉन्ग इन इट। तो पहले क्लियर कर लेना, 40 से 50 हजार लगा लो आप साल की, 2 साल की, लाख के अंदर अंदर आपको फीस पड़ जाएगी M.Ed की। अब सर ये 3-4 चीजें हमें क्लियर होगी, मतलब एज बात हम पता करने की जरूरत ही नहीं है, वही मतलब B.Ed में कोई नहीं तो फिर इसमें नहीं होगी। दैट एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, फीस, मोड। व्हाट इज द मोड। सर डिस्टेंस एजुकेशन है या रेगुलर है, दोनों में अवेलेबल है, डिस्टेंस में भी और रेगुलर में भी। मेरी एडवाइस रहेगी रेगुलर के लिए ही जाना। डिस्टेंस में ना तो B.Ed की वैल्यू है ना ही M.Ed की वैल्यू है। B.Ed में 90% लोग नॉन अटेंडिंग करते हैं, जिसको रेगुलर बोला जाता है, ठीक है। तो आपने भी वही करना है, रेगुलर जो नॉन अटेंडिंग होगा उसके थ्रू M.Ed का फॉर्म भर देना है, एग्जाम देने जाना, ठीक है। कॉलेज में हफ्ते में 1-2 दिन चले जाना, अगर फुल क्लास को डेफिनेटली दैट्स अ बेटर पार्ट।
लीस्ट आपको नॉलेज मिल जाएगी कि क्या है, करने का तरीका क्या हो गया। बेसिक अगर रेगुलर जाओ तो उससे बड़े कुछ नहीं है जो आपको फॉलो अप करना है। तो एमएड रेगुलर और डिस्टेंस मोड दोनों पे होती है। तो सर इसका एडमिशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है या इसका एडमिशन भी कोई एंट्रेंस होता है? डायरेक्ट भी होता है और सर एंट्रेंस बेस्ड भी होता है। अब एंट्रेंस के लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है? टेक एन एग्जांपल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, सर हमारे पास बीएचयू है, बनास हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यू कैन नॉट चैलेंज दैट यूनिवर्सिटी। जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वी हैव जेएनयू एंड ऑल्सो सीरीज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। यू कैन नॉट फॉरगेट एमयू, केयूके, सीआरएसयू, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज है। बीएड एमएड के लिए इन यूनिवर्सिटीज का कोई मुकाबला नहीं है, ऑनेस्टली इन यूनिवर्सिटीज का कोई मुकाबला नहीं, स्पेशली हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटीज बीएड एमएड में डोमिनेंट है, थ्रू आउट इंडिया स्टूडेंट यहाँ से करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि यूनिवर्सिटीज डोमिनेंट है, टॉप यूनिवर्सिटीज कहलाती हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। दो कोर्स हमारे पास, एंट्रेंस भी होता है और सर हमारे पास डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट के लिए 50 to 60% मार्क्स चाहिए कम से कम, जो बीएड में नॉर्मल है, आराम से आ जाते हैं आप लोगों में। इतने मार्क्स आपके होंगे तो आप आराम से एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। फी आपके पास है, आपको पता है इतने पैसे चाहिए, आई नीड टू गो एंड सबमिट दैट अमाउंट एंड देन आई एम गोइंग टू टेक द एडमिशन इन एमएड, और फिर मैं प्रोसीडिंग शुरू करूंगा। अब आपने कहा इसकी प्रिपरेशन, सर मेन तो आ गया प्रिपरेशन, क्यों सर ये प्रोसीजर हम प्रोस्पेक्ट में भी पढ़ लेंगे, हमें वहां भी डिटेल मिल जाएगी, ये सारी पता जाएगी। देन व्हाई आई एम बी टेलिंग ऑल दिस टू यू? इट्स ऑलवेज इजी टू ग्रैब इंफॉर्मेशन बाय लिसनिंग अ वीडियो, really better than by reading it। तो आप उसको सुनोगे तो आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, यार ये चीजें हमें चाहिए और ये चीजें मेरे में है, मैं डेफिनेटली जा सकता हूँ। अब आपने कहा मेरे पास कुछ चीज थी, जैसे कि आपने एडमिशन की बात की, आपने प्रोफेसर किया था, टॉप यूनिवर्सिटीज की बात कर ली। नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कम इन माइंड। अपॉर्चुनिटीज, क्या अपॉर्चुनिटी? देखो बीएड क्या था, एमएड के लिए जा रहे हो तो आपको वही फिल्म एक्टर तो बनना नहीं कि आप एमएड के लिए जा रहे हो, आपको डेफिनेटली टीचिंग लाइन में जाना है। यू वांट टू बी लेक्चरर, आपको लेक्चरर बनना है बीएड कॉलेज में, तो आप एमएड के लिए जा रहे हो, या आपको स्कूल का प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनना है तो आप जा रहे हो। खाली स्कूल टीचर बनना है तो बीएड इज मोर देन सफिशिएंट, फिर आपको जरूरत नहीं है कि एमएड भी करो। आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप चीजों को क्लियर करते हो। अब आपने कहा कोर्स कंटेंट, ऑनेस्टली नाउ कम अप टू मेजर पार्ट। कोर्स कंटेंट क्या होगा? कोर्स कंटेंट, ये जो कोर्स कंटेंट है बच्चा वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट सेम तो किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है। और इसमें हरियाणा स्टेट डोमिनेंट है, उसमें भी सारी यूनिवर्सिटी का कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट सेम नहीं है। पेपर के नाम भी एक ही है लेकिन कोर्स थोड़ा इधर उधर किया हुआ है। आपको कोर्स कंटेंट यूनिवर्सिटी में मिलेगा, यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड पब्लिकेशन हाउसेज होंगे वो देंगे, उनको स्टडी करना होगा। अब स्टडी करने का क्या वे होगा, उसके लिए कौन सी चीजें क्लियर करनी है, ये सब अब मैं मेजर चीज पे आ रहा हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एमएड की प्रिपरेशन में हमें किन सब्जेक्ट को डोमिनेटली क्लियर करना होगा? चाइल्ड साइकोलॉजी को ऑन टिप करना होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जो आपको हाईलाइट करेगी थॉरली। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड पेपर की प्रिपरेशन आपकी मेजर है, जो बार बार आपसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन भी आएंगे वहां। लैंग्वेज एज वी डिड इन बीएड, पैडागॉजी बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड आइडियोलॉजी यहां भी रहेगी, यस वो यहां भी रहेगी और आपको वो ऑन टिप होनी चाहिए। मतलब आपने कहा सर ये सब हमें करना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पेपर वाइज मैं आऊंगा अभी जल्दी, वीडियो देखे आऊंगा। मैंने पहले प्रॉमिस कर दी कि एमएड की वीडियोस रेगुलर रहेगी, आपकी बीएड वालों की रेगुलर होगी। काफी टाइम हो गया डाले हुए वीडियोस, तो वीडियोस को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, प्रोसेशन में लेके आते हैं। एक चीज और बच्चे ने क्वेश्चन किया था, जैसे जिसका वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली मैं, उसने कहा सर अगर मैं एंट्रेंस से जाऊँ एमएड के एंट्रेंस, तो मुझे एंट्रेंस के लिए क्या क्या पढ़ना होगा? तो एमएड के एंट्रेंस के लिए जो आपको पढ़ना है वो होगा आपका जनरल नॉलेज, जो आपको ऑन टिप होगी, जनरल इंग्लिश कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना। जनरल इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन आते हैं जो हमें प्रिपेयर चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको बोलूं दूसरे फेज में, तो ये नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम है
जो हम नेक्स्ट सेट की प्रिपरेशन करते हैं और पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हैं ना, उसका जो कोर्स कंटेंट है सेम टू सेम हमें फॉलो करना है और एमएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये वेरी करता है किस यूनिवर्सिटी से, तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज कंसर्न यूनिवर्सिटी से अप्रोच करेंगे, उनके कोर्स कंटेंट को पता करेंगे एंड देन स्टार्ट प्रिपरेशन। किसी को कोई डाउट है, कोई भी फॉर्म आ रही नहीं, तो कमेंट बॉक्स इज जस्ट फॉर यू। टिल देन कीप वाचिंग, कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।